अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक दुश्मन से लड़ना है तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात, आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई क्या कारण है ना, क्यों लड़ाई है। या अगर आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, चलो लड़ सकते हैं, तो आप ये पूछोगे कि भाई लड़ेंगे किससे, मतलब कि हथियार क्या है हमारे पास लड़ाई करने के लिए। जिस तरह से एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है, किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा हथियार उसका संविधान है, तो उसी तरह से जब ये दुनिया बनी होगी तो भगवान ने हमको भटकाने के लिए क्या किया होगा। एक तो हमारी टीम बन गई, भगवान की टीम। भगवान ने अपने, जिसको बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा ने क्या किया होगा, आत्माओं को भेज दिया नीचे, अपने आप को छोटे छोटे अंशों में बना के भेज दिया उसने नीचे। कोई अगर दूसरी टीम रहेगी ही नहीं तो फिर किस बात का कंपटीशन होगा, जब टीम है ही नहीं। क्रिकेट की, फुटबॉल की, कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट है, उसमें जब बी टीम होगी ही नहीं तो ए टीम तो क्लियरली विनर है ना। अगर विपक्ष में कोई होगा नहीं चुनाव में तो आपकी तो पार्टी की जीत हो गई ना अपने आप। इसी चीज़ को देखते हुए भगवान ने बनाई होगी माया। लेकिन माया को भटकाने के लिए तो बोल दिया कि भाई एक तरफ आत्मा बोलेगी अच्छे कर्म करो, दूसरी तरफ माया उसको भटकाएगी। लेकिन किससे भटकाएगी, वो एक सवाल है ना कि माया है, लेकिन माया क्या, कैसे भटका रही है माया? भटका रही है ये तो पता है, बट कैसे, उसके क्या हथियार है माया के? तो माया को भैया 5 हथियार दिए गए, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, गुरु लोग भी बताते हैं, संत लोग भी इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि भाई माया जो है वो उसके पास अपने एक हथियार है जिससे वो हमको भटकाती है। वो हथियार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। नाउ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ और स्पिरिचुअलिटी, मुझे ये चीज़ फील होती है कि इतना आसान है नहीं जितना हमको लगता है कि है, उतना आसान है नहीं ये का मतलब कि पहली बात तो इस चीज़ में यकीन रखना कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यही मुझे लगता है कि यहीं से ही आपका या हमारा एक वो जर्नी हमारी शुरू होती है कि एक्नॉलेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है पहले, है ना। सरेंडर आप तब करोगे ना जब आपको जिसके आगे सरेंडर करना है उसकी वो एक्नॉलेज किया है, आपने उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया है, तभी तो हम सरेंडर करेंगे ना। जब हम ये बात, सबसे पहली बात तो जब हम ये चीज़ मानेंगे ना कि भगवान होता है, तभी वहाँ पे बात आएगी कि भगवान के आगे सरेंडर करूँ कि नहीं करूँ। करूँ तो फिर बढ़िया ही है, नहीं करूँ तो क्या रीज़न है, उस रीज़न पे, है ना, आपको तसल्ली होनी चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपका गुरु या जो भी माध्यम बनता है बीच में, वो आपके सवालों की तसल्ली हो जाए भैया, तो समझ आता है। अब नहीं हुए तो फिर दिक्कत हो गए, तो फिर उसके बाद फिर ये एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी होती है कि भैया एक टीम है भगवान की टीम, एक टीम है माया की टीम। अच्छा, शुरू में क्या लगता है कि दोनों अलग लगते हैं, कि माया अलग है भगवान अलग है। फिर एक समय के बाद समझ आता है कि यही माया भी यही है, भगवान भी यही है, बेवकूफ़ बना रहा है दोनों तरफ से। हमको लग रहा है दो है, क्योंकि दो हो नहीं सकते ना वहाँ पे अद्वैत का नियम चलता है। यहाँ पर है अद्वैत, आप शरीर को यहाँ से भाग दो, यहाँ शरीर को यहाँ से आप हटा दो, तो एक आँख, नज़र एक है जो दिखती है। ऐसे नहीं है कि इस आँख से अलग दिख रहा है, इस आँख से अलग दिख रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ। मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ रहा हूँ अपने 5 उंगलियों से, तो जो जान लग रही है वो एक लग रही है। अब वो डिपेंड करता है कि मेरी कौन सी उंगली कितनी सक्रिय है, लेकिन जान जो पीछे से आ रही है वो एक आ रही है, लेकिन 5 है दिखने में। तो उसी तरह से ये जो गिनतियाँ हैं ना, जो जिसको द्वैत बोलते हैं हम, कि एक से ज़्यादा, वो यहाँ पर है, फिज़िकल वर्ल्ड में है वो, है ना। क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड में सब्जेक्ट आ जाता है ना, कोई भी एक चीज़ आ जाएगी। वहाँ पे द्वैत नहीं है, वहाँ पे अद्वैत है, एक ही है। तो वहाँ पे भगवान और माया नहीं हो सकती। या तो माया ही है जो भगवान बनी हुई है, या भगवान ही है जो माया बना हुआ है। तो जब ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि उसके बाद हम ना चिंतन और मनन करते हैं। चिंतन क्या है, मनन क्या है, मुझे लगता है थोड़ा पता होना चाहिए। मनन जब हम अंदर से ही मन के अंदर सोच विचार करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है ना, अपने बारे में।
इंटरनल जर्नी के बारे में। तो वो मनन हम जब करते हैं तो हमको पता लगता है कि यार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसमें मैं सबसे ज़्यादा कहाँ फंस रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्रोध में फंस रहा हूँ या लोभ में फंस रहा हूँ, मोह में फंस गया, आप समझ रहे हो। और इसके लक्षण कुंडली में दिए होते हैं। अब देखो कितना क्या मज़ेदार दुनिया बनाई है। देखो ना कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स विद वन डॉट विद अनदर। अब मान लो किसी को बड़ा गुस्सा आता है, वो क्रोध में फंस गया, उसका लक्षण होगा कुंडली में। तो उसी तरह से मोह में, है ना, उसके सारे साइंस कुंडली में दिए होते हैं। कुंडली में ग्रहों की सब चीज़ बता देती है कि कौन किस में काम ज़्यादा होगा, किस में क्रोध ज़्यादा होगा, किस में लोभ ज़्यादा होगा, किस में मोह, किसी में अहंकार ज़्यादा होगा, या वो चीज़ है। हालांकि मुझे इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि कौन सा नीच उच्च का होता है, लेकिन ये है कि हाँ, ग्रह बिगड़ते हैं तो उसके दुष्प्रभाव दे देते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि भैया माया जो फंसा रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे से इंसान निकल ही नहीं पाता। अब आपको दूसरे की प्रेजेंस फील करने के लिए आपको पहले, हमको ये मानना पड़ेगा कि हमसे बड़ी प्रेजेंस है भगवान की, तभी तो हम उसके सामने झुकेंगे। नहीं तो मैं अपने से छोटे आदमी के सामने थोड़ी झुकूंगा। आप समझ रहे हो, मैं एक दुनियावी तरीके से बता रहा हूँ। मैं किसी अपने से छोटे व्यक्ति जब कोई जाए, छोटे का मतलब हैसियत में छोटा नहीं, मतलब कि वैसे छोटा। मान लो मैं 25 साल का हूँ, तो 18 साल का लड़का जा रहा होगा तो मैं उसको नमस्ते बुला के पैर थोड़ी छूँगा, क्योंकि वो वैसे नियम है ना कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं, बड़ों के पैर छुए जाते हैं, बड़ों को नमस्ते बुलाया जाता है, छोटे का फ़र्ज़ मान के। तो छोटा अपने आप को छोटा मानेगा ना, तभी तो पैर छुएगा वो बड़े के। जब मानेगा ही नहीं अपने आप को छोटा, तो पैर किसके छुएगा? वो किसी के पैर नहीं छुएगा, है ना। क्योंकि वो अपने ईगो में चला गया कि मैं इससे छोटा नहीं हूँ, अरे ये कौन है ये तू, ऐसा होता है। तो जब हमने पहला स्टेप एक्नॉलेज कि भैया कोई जो है दुनिया बना रखी है, कोई वेल्ला तो होगा नहीं, बड़ी शक्ति होगी कोई, है ना। उसके बाद कि भाई अब मानते हो तो ठीक है भाई, सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते हो, उसका फिर अलग आपकी जर्नी रहेगी, एक चलेगी, सालों साल चल सकती है, जन्मों जन्म चल सकती है। अब पता लग गया कि भैया हाँ सरेंडर करना है, लेकिन किसके आगे सरेंडर करना है? भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन लड़ तो तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रहे हो। फिर हमको मनन करना है कि भैया काम फंसा रहा है, क्रोध फंसा रहा है, लोभ फंसा रहा है, लेकिन उसकी जड़ अहम ही है, ईगो ही है ना। क्योंकि हमको पहले मानना है कि हमसे बड़ा कोई है और हम उसके आगे झुक रहे हैं। तो ईगो, मैं जब छोटा था तो जैसे हर बच्चा एक अपनी शब्दों के अलग मतलब निकाल देता है, तो उसी तरह से ईगो को मैं इस तरह से समझता था कि एवरीथिंग गो, मतलब जब आप ईगो में होते हो तो सब चला जाता है आपसे, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और को देख नहीं रहे होते हो ना। सामने वाला आपको आपकी गलती बताएगा, तू बताएगा मेरे को गलती, जो समझदार व्यक्ति होगा। अब देखो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी ईगो की बात कर रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं, ईगो। तो ईगो किस चीज़ से आता है? जो मुझे लगता है वो फिजिकल कोई चीज़ आपके पास है उससे आता है, या फिजिकल का मतलब या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पोजेशन में है वो उससे आता है। और वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है बंदे को, है ना। कि अरे मेरे पास तो 10 गाड़ियाँ हैं, अरे मेरा शरीर देखो, मेरी सुंदरता देखो, तो उस पर बंदा फंस जाता है। ईगो जो होती है, मतलब आप अपने आई एम, अपनी एग्जिस्टेंस से आप कितने अटैच्ड हो, जितने अटैच रहोगे उतनी ज़्यादा ईगो रहेगी। अब जितने ज़्यादा अटैच रहोगे का मतलब वहाँ पे मोह आ गया। आपको जितना जिस चीज़ का मोह होगा, आपको उतना ही उसी चीज़ का अहंकार होगा, नहीं होगा। मैं जितना इस चीज़ से अटैच हूँ उतना ही तो मैं इसके प्राउड में हूँ, अहंकार में हूँ। क्या मेरे पास आई चीज़, किसी और के पास आई, या अगर होगी तो फिर मैं उसको डिमीन कर दूंगा कि अरे इसने तो पुरानी ली हो, तो मैंने तो नई निकाल के ली अभी। तो ईगो से ही मुझे लगता है शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ जो चीज़ें अटैच हैं उनके मोह में पड़ के आप उस पर घमंड करने लग जाते हो कि मेरे पास ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो वहीं से शुरू होती है। अब वहीं से ही कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिस भी कराते हैं कि मतलब कुछ जपवादे हैं, आपसे कुछ शब्दों का उच्चारण करवाते हैं कि ये बोला करो, तो जिससे कि आपका अहम भाव ख़त्म हो। या सीधा सीधा जो बड़ा पक्का गुरु होगा वो तो पहले ही बोल देगा कि भाई नाम जप करो,
नाम जप से ही होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि नाम जप से क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति का तो नहीं, जाहिर सी बात है भगवान के नाम लोगे। और प्रेमानंद जी भी आपने देखा होगा कि हर चीज़ में वो ये बोल देते कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। लेकिन नाम जप से होगा क्या? नाम जप से यही होगा, धीरे धीरे आपका जो अहम भाव है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि अहम रहेगा नहीं, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये सब मरते दम तक रहते हैं भाई। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार मरते दम तक रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैसे ख़त्म होगा अहम भाव? अहम भाव ऐसे ख़त्म होता है कि धीरे धीरे हम अपने से ज़्यादा बड़े सुप्रीम पावर को हम एक्नॉलेज करने लगते हैं। और हम रोज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। तो हम छोटे महसूस होने लगते हैं अपने आप को। अभी तक हम जैसे चौड़े में चल रहे थे, हमको ऐसा लगने लगता है ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसी पावर ने हमको यूज़ करने के लिए दी है। तो हमारा इन चीज़ों के साथ से मोह भंग हो जाता है, अटैचमेंट कम हो जाती है। हमारे अंदर एक डिटैचमेंट वाली एक एक अंदर से क्रिएट हो जाती है, वो एक लेयर आ जाती है। हो सकता है पहले आप ऐसा बोल दो कि नहीं नहीं यार इसको मत तोड़ना। एक टाइम के बाद आपको लगता है कि वस्तु ही तो है, शरीर, एक फिजिकल बॉडी ही तो है, तोड़ दो। लेकिन वो बहुत सालों के अभ्यास के बाद आती है, मैं आपको सही बताऊं। और उस स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए वो अभ्यास रोज़ करना पड़ता है। जैसे हमको रोज़ नहाना पड़ता है, शरीर गंदा ना हो, तो वैसे हमारा मन गंदा नहीं होना चाहिए, है ना। जितना हम नाम जप में रहेंगे उतना हमारा अहम भाव ख़त्म होता रहेगा। अहम भाव ख़त्म होगा तो हमारा अटैचमेंट चीज़ों से कम होगा। अटैचमेंट, है ना, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि देयर इज़ सच सुपर पावर एंड दैट पावर हैज़ बीन कंट्रोलिंग आवर लाइफ, गिविंग थिंग्स विच वी नीड, टेकिंग थिंग्स बैक विच वी डोंट नीड एनी मोर। आदमी हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, एवरीथिंग इट कुड बी, एवरीथिंग, एनीथिंग इट कुड बी। तो उसके हिसाब से ही फिर हम लोग आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। जब ईगो वाला हमारा सप्रेस हो गया, जो अंदर से भाव था, है ना, फिर हम अपने आसपास देखने लगते हैं कि हमको लगता है कि कुछ नहीं है यहाँ पे मेरा, ये सब एक इल्यूजन था। वो इल्यूजन जो चश्मा होता है ना, इल्यूजन वाला, वो उतार देते हो आप लोग मतलब हम लोग यार। तो जब चश्मा उतरता है फिर हमको दिखता है कि कुछ भी नहीं है अपना, सब आप उस फॉर्म में चले गए, डिटैच वाले में। अहम भाव आपका जाता रहा, फिर वो ईगो वाली सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होगी। आप उसमें रहोगे, अपने साक्षी भाव में रहोगे। क्योंकि कर्ता भाव से भी अहम आ जाता है ना कि मैंने किया, अरे मैंने वैसा किया, मैं तो वहाँ गया, अरे मैंने तो मैं क्यों? क्योंकि कर्ता भाव थे, आपको लग रहा था आप कर रहे थे। लेकिन जब आपने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोई और भगवान जिसको बोलते हैं वो शक्ति करवा रही है, तो आप कर्ता भाव से आप दृष्टा भाव में चले गए, एक स्टेप आगे चले गए आप, कि अब आप जो कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, भगवान कर रहा है। कर्ता भगवान को बना दिया आपने। अब लाखों लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे, आपको महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कि मेरी यही नहीं तालियां, मैं क्या करूँगा, उसकी है ना तालियां। वो बात अलग है, आपको दिख नहीं रहा, वो दिख तो किसी को भी नहीं है, लेकिन एक एहसास होता है अच्छी चीज़ का। फूलों की खुशबू नहीं दिखती लेकिन वो सूंघने पे आ जाती है। तो उसी तरह से जो बहुत आपने देखा प्रेमानंद जैसे कितने सच्चे संत स्वरूप भक्त हैं, वो उनको तो ऐसे ही आते जाते दर्शन हो जाते होंगे, कुछ सेकंड आग झपकी और पहुंच गए ऊपर। तो उसके बाद जब कर्ता भाव से हम दृष्टा भाव में चले गए, साक्षी भाव में चले गए, फिर हमारा सारा अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो जीवन भर का अभ्यास रहता है। वो ऐसा नहीं है कि अब हो गया, अब ख़त्म हो गया, नहीं, वो जीवन भर का रहेगा अभ्यास, आपको मरते दम तक करना पड़ेगा। आसाराम अगर आप शुरू से फॉलो करोगे आसाराम की जर्नी को, तो मुझे वो बड़ा मिस्टिक और बड़ा योगी लगता था, क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ता था। मतलब ये जो बुल्ले शाह संतों की बाणी है, जो ये कबीर, रहीम, दोहे, ये सब चीज़ें, मैं रेलवे स्टेशन पे जब रेल में जाते थे तो मैं बुक स्टॉल्स पे जाके खड़ा हो जाता था और देखता रहता था, बुक्स के नाम पढ़ता रहता था, क्योंकि वहाँ पे और कुछ होता भी नहीं था शायद, इसीलिए, या हमारा ध्यान हर किसी का वहीं जाता था, किसी का कहीं, किसी का कहीं, तो मेरा बुक स्टॉल पे जाता था। तो रेलवे स्टेशन पे जितनी बुक स्टॉल होती थी मैं सबको बुक्स का नाम पढ़ता रहता था कि क्या होगा क्या होगा। कुछ खरीद भी लेते थे, चंपक वंपक टाइप की, बट उसमें तरह तरह की बुक्स होती थी। तो शुरू से ही बुक्स पढ़ने का वो है, तो ध्यान इस तरफ जाता था। अगर कोई लाइफ की बात करे, स्पिरिचुअलिटी की बात करे,
तो शुरुआती दौर में मैं उस वे में देखता था कि योगी तो है कोई यार, मतलब आसाराम, लेकिन वो चीज़ उसने मरते दम तक फॉलो नहीं करी, तो बुढ़ापे में आके उसको भुगतना पड़ा, नहीं भुगतना पड़ा। तो उसी तरह से ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर प्रेमानंद जी आज सब कुछ फॉलो करना बंद कर दें, तो प्रेमानंद जी फिर मन के वो हो जाएंगे, लेकिन उनका अभ्यास बचपन से जिस व्यक्ति का अभ्यास हो, उनकी तो खैर मैं बात नहीं कर सकता। प्रेमानंद जी के आने के बाद बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, पहले भी होती थी, लेकिन पहले ऐसा कुछ प्रेरणा स्रोत लोग कम थे, सब कथावाचक टाइप के लोग हैं, तो ठीक है उनका चल रहा है बढ़िया, लेकिन जो एक संत स्वरूप वो चीज़ है वो नहीं थी। मतलब वापस पॉइंट पे आते हैं कि यार लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं तो बोलूँगा ऐसे फ़ोन पे स्विच हो जाओ, बस नोकिया का फ़ोन रखो, आप कुछ देख रहे हो कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छी बात है करो, मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। पहले वाली आदत अब इतनी रह नहीं पाई बिना फ़ोन के रहने वाली, क्योंकि सारा कंटेंट बनाना है, फिर देखना है, चीज़ें तो हैं यार देखो। लेकिन जितना हम लोग इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग सीधा रहेंगे। दाहिने बाहिने दुनियादारी है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आत्मा का रास्ता सीधा है। तो उस रास्ते पे चलना, जैसा मैंने सबसे पहले ही बोला था कि आसान नहीं है, इतना बहुत मुश्किल है। आप उन चीज़ों से लड़ोगे जो चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि काम क्रोध लोभ भयंकर सामने से आएंगे व्यक्ति, नहीं, अंदर से उठ रही हैं भावनाएं हैं ये, आप उस चीज़ से लड़ोगे जो आपके अंदर ही पनप रही है ना। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू फाइट विद दीज इंटरनल थिंग्स, बट वो करना पड़ेगा अगर आपको इस चक्कर से निकलना है। जो संसारा बोलते हैं ना, संसारा या संसारा, कि जीवन और मृत्यु का चक्र, इसी से तो निकलना है ना बेसिकली हमको, और किससे निकलना है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिली, तो अब अगर अच्छे कर्म होंगे तो आगे फिर मनुष्य योनि मिल जाएगी। और खूब जिसको बोलते हैं कि भगवान का नाम लिया है, बहुत ज़्यादा मनन किया, चिंतन किया और आध्यात्मिक रास्ते पे निकल लिए, तो हो सकता है मोक्ष मिल जाए भाई आज इसी जन्म में, अगले जन्म में। लेकिन कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी वाली बात है, किसी जन्म से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी हम देखते हैं कि यार 17 साल की उम्र में माँ बन गए, 12 साल की उम्र में माँ बन गए, 12 साल की जो इस जन्म में जो शरीर है उसकी एज 12 साल है ना, उस शरीर के अंदर जो आया है वो तो लाखों करोड़ों पुराना साल है ना, पुराना आत्मा है ना वो तो उसकी पिछले जन्म की तपस्याएं थी कि एकदम 17 साल की उम्र में ही ऐसा बैरागी बन गया। और हम पड़े हैं 35 साल के गृहस्थ में, कोई मतलब ही नहीं है कि 10 मिनट नाम जप कर ले, भगवान का नाम ले ले। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा था, उसमें लगे पड़े थे, मैं खुद लगा पड़ा था, मुझे लगा नहीं भाई यही सच है, लेकिन है तो माया। वही है कि जब दृष्टा भाव से कर्ता भाव में आ जाओगे तो आपको लगेगा यही सच है, तो दृष्टा भाव में जाओगे फिर से आपकी स्थिति अलग हो जाएगी, दिमाग की सोचने की आपकी स्थिति अलग हो जाएगी। माया भी जरूरी है, ये सब माया है, ये सब दिखने का माया ही तो है ये, लेकिन हमको वो चश्मा उतारना है समय समय पर। मुझे लगता है कि यही एक्चुअल कंटेंट यही है मेरा, बैठना और बोलना है, मुझे उसी में मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोज़ ही रखूँ, अब मैं ज़्यादा मतलब सीधी बात आऊँ और करके चला जाऊँ वैसी वाली। तो यार मैं यही बस बात करने आया था आप लोगों से, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।